थाना खुलते ही बीते 48 घंटों के अंदर अभी तक कुल 15 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 48 घंटों में 15 एफआईआर दर्ज हुए हैं। वहीं सबसे ज्यादा 6 एफआईआर राजधानी पटना में दर्ज हुई है। पटना में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड को लेकर एफआईआर हुई है। वहीं बात करें सिवान की, तो सिवान पुलिस को सूचना मिली थी कि विदेश मुद्रा का लेन देन किया जा रहा है, जिसका एफआईआर साइबर थाने में दर्ज करवाया गया था। इस मामले को लेकर एडीजी ने कहा कि सिवान में गोपालगंज के आगे 3 व्यक्ति पैसे का प्रलोभन देकर गांव के लोगों को के नाम से अकाउंट खुलवाकर उसे विदेश से रुपया मंगवाते थे और उस रुपये को कन्वर्ट करवाकर पाकिस्तान या अन्य देशों में भेजते थे। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक रिवॉल्वर, 18 गोली, एक कार, 19 डेबिट कार्ड, 2,67,000 कैश, साथ विभिन्न लोगों के पासबुक सहित कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। एडीजी ने कहा कि मामले को गहराई से छानबीन चल रही है। नियमित प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले साइबर फ्रॉड और उससे संबंधित राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया है कि सभी जिलों में साइबर थाने खुलेंगे, उसके संबंध में एडीजी ईओयू ने पहले आपको बताया है और फ्राइडे से, शुक्रवार से उन सभी का संचालन प्रारंभ हो गया है। सभी जिलों में रेल जिला सहित पूरे जिले के सीमा के लिए एक थाना, साइबर थाना हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। और सबसे खुशी की बात यह कि वहाँ पर एफआईआर भी दर्ज होना शुरू हो गई है। अभी तक की जो सूचना है, कुल 15 एफआईआर 48 घंटे में दर्ज हो चुकी हैं। पटना में सबसे ज़्यादा 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं। सबसे पहली एफआईआर जो पटना में दर्ज हुई है साइबर थाना में, वो क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड को लेकर के हुई, जिसका नंबर है 1/23। दूसरी एफआईआर 2/23 हुई, जिसमें कि छद्मवेश करके मनी का फ्रॉड किया गया। तीसरी एफआईआर हुई जिसमें कि सेक्सटॉर्शन और प्राइवेसी वायलेशन का गंभीर मुकदमा दर्ज किया गया। चौथी एफआईआर जो पटना में हुई, उसमें इंस्टा मनी फ्रॉड, इंस्टाग्राम के आईडी को हैक करके किया गया, वो एफआईआर हुई। पांचवी जो एफआईआर हुई पटना में, वो फेक फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर का नंबर के थ्रू मनी फ्रॉड हुआ है। छठवीं एफआईआर हुई है, वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को लेकर के पटना में हुई है। गया में 2 एफआईआर हुई हैं और पहली एफआईआर में क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड और दूसरी एफआईआर में फ्रॉड बाई गूगल पे। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें, कुल 15 एफआईआर हुई हैं, जिसमें ज़्यादातर एफआईआर मनी फ्रॉड से लेकर के लोगों के वित्तीय नुकसान, फाइनेंशियल उनको जो झटका देते हैं फ्रॉडस्टर, उनके विरुद्ध में साइबर थाना ने एफआईआर दर्ज की। इनका अब उच्च अनुसंधान करके इस पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी और उसके बारे में आपको हम समय समय पर बताएंगे। उसका नंबर 1/23 है, जो आज समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। उसमें सिवान जिला के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के अवैध लेन देन के संबंध में एक फाइनेंशियल फ्रॉड और अन्य धाराओं में एक साइबर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें अभी तक एक रिवॉल्वर, 18 गोली, एक कार, नकद 2,67,000, डेबिट कार्ड 19, क्रेडिट कार्ड एक राइफल, विभिन्न व्यक्तियों के बैंकों के पासबुक, सिम कार्ड, मोबाइल, पैन कार्ड, डिजिटल कैमरा इत्यादि बरामद कर दिए गए। पुलिस को इसमें गोपनीय सूचना मिली थी और ये बहुत बेहतरीन कामयाबी है पुलिस के नाम। उनको सूचना मिली कि भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र में ब्रह्म स्थान नामक जगह पर एक हरिंदर सिंह है, उसके घर पर गोपालगंज से कुछ लोग आकर के विदेशी मुद्रा का हिसाब किताब कर रहे हैं। तो ये सिवान का घटना स्थल था, वहाँ पर पुलिस गई और हरिंदर सिंह के यहाँ जब छापामारी की तो इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शेख कलीम जो थावे गोपालगंज के हैं, राजेश कुमार ये भी गोपालगंज के हैं और मनु कुमार सिंह जो ब्रह्म स्थान भगवानपुर हाट जिला सिवान के, तीनों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई। तो ऐसा पता चलता है अभी तक, कल ही इस मामले में विस्तृत एफआईआर हुई है कि गांव के कई लोगों को पैसों का प्रलोभन देकर के उनके अकाउंट को म्यूल अकाउंट डिक्लेयर किया जाता था, मतलब उनके अकाउंट को पार्किंग के लिए यूज़ किया जाता था।
गांव के लोगों के नाम से अकाउंट खुलवा के उसमें विदेश से पैसा आता था, उसको कन्वर्ट करके दूसरे देश में, पाकिस्तान में या बाकी देशों में भेजा जाता था। ये पूरा कैसे रैकेट चल रहा है, इसमें कितनी राशि इन्वॉल्व है, कितने अकाउंट हैं, कब से ये काम चल रहा है, किन किन बैंक में ये खाते खुलवाए गए, जिन व्यक्तियों के नाम से खाते खुलवाए गए उनको यूज़ किया गया, उनको क्या बताया गया, और उनको भी अगर विक्टिम हैं तो उनका भी बयान लेकर के धारा 164 में पुलिस बयान दर्ज कराएगी। मेरी वहाँ के पुलिस अधीक्षक से विस्तृत वार्ता हुई है। आज और कल में बैठ करके सभी बैंकों के मैनेजर्स को बुला करके पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, प्लान करेंगे, जिससे इसके पूरे आयाम पता चले। अन्य एजेंसियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। तो ये पहला महत्वपूर्ण साइबर थाना का प्राथमिकी है सिवान से। केवल वित्तीय लेन देन है। अब जो बाकी लोग पकड़े जाएंगे इस पूरे गिरोह में, उसके बाद उनकी गहन पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जो आयाम, जो इसकी डायमेंशन, अपराध की जो प्रवृत्ति निकल के आएगी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पुलिस इसमें गंभीरता से अनुसंधान कर रही है और ये साइबर जगत का FIR है, इसलिए वो FIR साइबर थाना में की गई। जैसा कि इसमें एक राइफल, रिवॉल्वर और गोलियां भी बरामद हुई हैं, इसके संबंध में उनके द्वारा बताया गया है कि इनका लाइसेंस उपलब्ध है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। अगर लाइसेंस उपलब्ध है, लाइसेंस वैध है और सही तरीके से अगर उसको आर्म्स एक्ट का वायलेशन नहीं है तो आर्म्स एक्ट का केस दर्ज नहीं होगा। अन्यथा इन सब की जांच के बाद में अगर वो फ्रॉड पाया जाता है तो एक और FIR होगी जो आर्म्स एक्ट के तहत होगी और उसको हम लोग दूसरे थाना में ट्रांसफ़र करेंगे। साइबर की जो मेन है वो हम FIR साइबर थाना से इन्वेस्टिगेट करेंगे।